मानते हैं, बुद्ध कहते हैं कि ये जो शरीर है ये 4 तत्वों से बना है, 4 भौतिक तत्वों से बना है, जिसे उन्होंने महाभूत कहा है। 4 महाभूत। 4 महाभूत कौन से हैं? एक है अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ये चारों महाभूतों का जब संगम होता है, न केवल संगम बल्कि उचित मात्रा में जब संगम होता है, तब कोई जीव तैयार होता है। केवल मनुष्य जीव नहीं तो हर तरह का जीव, जंतु, वनस्पति, सब में ये 4 पदार्थ होते हैं। इन 4 पदार्थों से ही पूरी जीव सृष्टि तैयार हुई है। बुद्ध इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जब ये सही प्रमाण में चारों पदार्थ एकत्रित होते हैं, तो जैसे ही ये एकत्रित होते इसमें एक मैग्नेटिक पावर तैयार होता है, जिसे कि हिंदी में कहते हैं चुंबकत्व शक्ति। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक की बटन दबाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। कुछ इसी तरह से बुद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर का सिस्टम भी काम करता है। जैसे चारों तत्व इकट्ठा होकर जीव उत्पन्न करते हैं, तो उसको तब तक हम जीव नहीं बोल सकते जब तक कि उसमें वो चुंबकत्व शक्ति तैयार नहीं होती है, वो मैग्नेटिक पावर तैयार नहीं होता है। उसी को उन्होंने चित्त कहा है या मन कहा है। और फिर ये मन ही सारे क्रियाओं को करता है, मतलब पूरे शरीर से उसके आधार पर, मन के आधार पर शरीर की क्रियाएं होती है। तो बुद्ध ने जो आत्मा की संकल्पना है उसको पूरी तरह से नकार दिया है। बुद्ध कहते हैं कि शरीर मरता है तो अपने आप ये जो मैग्नेटिक पावर है ये नष्ट हो जाता है, वो भी नहीं रहता। वो ये नहीं कहते कि वो बाहर निकलता है या कहीं और चला जाता है, वो ऐसा नहीं कहते हैं। जैसे हमने बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिक प्रवाह होने लगती है, और जैसे ही मैंने क्या उल्टा तो नहीं बोला, मैंने ऑन किया तो प्रवाह शुरू हो जाता है और ऑफ किया तो प्रवाह बंद हो जाता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी ऑन ऑफ होता है। मतलब लगातार ये जो हमारे शरीर के भौतिक पदार्थ है जो अणु परमाणुओं से बने हुए हैं, इसमें एक तरह का धारा प्रवाह होते रहता है, जिसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये प्रवाहित होते रहते हैं। जब तक ये प्रवाहित होते रहते हैं तब तक हम जिंदा होते हैं। तो ये आत्मा की जगह चित्त की संकल्पना बुद्ध कर रहे हैं, और उसमें बुनियादी फर्क ये है कि ये शरीर मरता है तो ये भी ख़त्म हो जाता है। उनके इसमें क्या है, शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है, वो किसी और शरीर को धारण करती है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जो कर्म है, वो कर्मों के बारे में जो संचय की बात की गई है, हमारे लोग भी शब्द का प्रयोग बहुत कर रहे हैं, पुण्याचं संचय, है ना, शब्द प्रयोग करते हैं पुण्य का, है ना, भिक्खु को दान देंगे तो पुण्य का संचय होगा। संचय की बात नहीं कर रहे हैं बुद्ध। बुद्ध क्या कह रहे हैं, कर्म विपाक की बात कर रहे हैं कि आपने कोई एक्शन किया, उसका रिजल्ट यही मिलेगा। कहीं कोई जमा पूंजी नहीं हो रही है, कहीं कोई लेखा जोखा नहीं रखा जा रहा है। और मुख्य रूप से 4 प्रकार के उन्होंने कर्म विपाक बताए हैं, यानी कर्म और उसका परिणाम। जो भी कर्म करोगे उसका परिणाम यही जीते जी मिलेगा, मरने का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि कल भी मैंने उदाहरण दिया था, आपका ध्यान नहीं है और आप चले जा रहे हैं बेध्यानी में, मोबाइल पे बात करते हुए आपको आगे का पत्थर नहीं दिखा, चोट लग गई, क्या हो गया? आप जागरूक नहीं थे, आपने गलत कर्म कर दिया और आपको चोट लग गई, रिजल्ट तभी के तभी मिल गया। ये तुरंत मिलने वाला परिणाम है। इधर कर्म किया, इधर परिणाम मिला, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। वैसे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि तुरंत परिणाम नहीं देते हैं। जैसे कि आपने जमीन में बीज बोया, क्या तुरंत पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा।
ज़मीन में बीज बोया तो आपको तो उसके ऊपर बहुत सारे संस्कार करने होंगे। पहले तो ज़मीन ही अच्छी करनी होगी, तब बीज डालना पड़ेगा, वो भी वक्त लेता है। फिर उसके बाद में उसको ये सभी पदार्थ मिलने चाहिए। ज़मीन मिल गई मतलब पृथ्वी धातु मिल गया, फिर उसमें पानी देना है, फिर उसको हवा भी लगनी चाहिए, फिर उसको सूर्य प्रकाश भी मिलना चाहिए। ये चारों जो भौतिक पदार्थ है ये उसको देने पड़ते हैं। उसको देने का मतलब है उस पर संस्कार करना, और इसमें एक लंबी प्रक्रिया चलती है। और जैसे जैसे प्रक्रिया होती है, यानी क्रिया और प्रक्रिया, पहले मैंने क्रिया कहा, अब कह रही हूँ प्रक्रिया, यानी प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया होती है। और जैसे जैसे वो प्रक्रिया होती जाती है वैसे वैसे वो बीज पर परिणाम उसका होते जाता है, वो धीरे धीरे परिवर्तित होता है, वो बदलते जाता है। कहीं कुछ संचय हो रहा है क्या? बीज में भी कोई कुछ होता है क्या? संचय करने वाली थैली वैली नहीं होती है। वो बीज पर जैसे जैसे हम संस्कार कर रहे हैं, किस चीज़ से संस्कार कर रहे हैं? उसको पानी दे रहे हैं, उसको सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं, और ज़मीन से वो मिनरल्स ले रहे हैं, खनिज पदार्थ, और ये सब चीज़ें मिलकर उसके भोजन का काम कर रहे हैं। और उससे उस बीज पर असर पड़ रहा है तो वो फूट रहा है, और फूट कर फिर उसमें से डंठल बाहर निकल रही है। और जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे बीज का आकार बदलता है, यानी नई जीव उत्पत्ति हो रही है। और उस नई जीव उत्पत्ति कहाँ से हुई? उस बीज में से हुई है। उसमें वो बीज में कोई आत्मा वगैरह नहीं आई है, उसी में से उत्पत्ति हुई है। लेकिन जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता है वैसे वैसे वो बीज का रूपांतरण होते जाता है। किस चीज़ में रूपांतरण होता है? जड़ों में रूपांतरण होता है। यानी दो तरह से चीज़ें रूपांतरित हो रही है, बढ़ रही है। इसी को बुद्धा ने अनित्यता कहा है, परिवर्तनशीलता कहा है, कि एक ज़मीन के ऊपर में विकसित हो रहा है और दूसरा ज़मीन के भीतर विकसित हो रहा है। दो तरह से क्रिया चल रही है। कुछ इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी होता है। जब वो गर्भ में होता है तो उसके ऊपर भी हम संस्कार करते हैं। कर्म संस्कार बोलो, चाहे क्रिया बोलो, चाहे प्रक्रिया बोलो। वो जो माँ होती है उस माँ को हम भोजन देते हैं। भोजन में क्या क्या होता है? सारे मिनरल्स होते हैं। उसको पानी पिलाते हैं, यानी जल तत्व देते हैं, और वो ऑक्सीजन लेती है, मतलब वायु तत्व उसको मिलता है, और वो सूर्य की रोशनी भी लेती है, अग्नि तत्व भी लेती है। अभी देखिए, हमने कोरोना में हम लोग घर में बैठे बैठे थे तो विटामिन डी की कमी से हम बीमार पड़ गए, है ना। हमको सूर्य प्रकाश नहीं मिला, अग्नि तत्व हमको नहीं मिला। चाहे हम गर्भ में हो चाहे गर्भ से बाहर हो, हमारे लिए ये चारों पदार्थ बहुत ज़रूरी है। तो भोजन पानी की मात्रा से, ये दिग्घ निकाय में दिया है पूरा, सुप्त है ये बुद्धा का। तो पूरी तरह से वो बच्चा विकसित होने लगता है। जैसे जैसे देते हैं वैसे वैसे विकसित होता है। पौधे को भी पानी देना अगर बंद कर देंगे, या उसको सूरज की रोशनी मिलना बंद हो जाएगा, या उसकी मिट्टी सही उपजाऊ नहीं रहेगी, तो वो बढ़ेगा नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही गर्भावस्था में अगर स्त्री को भोजन पानी ना मिले तो वो भी बीमार हो जाएगी, बच्चे का भी विकास नहीं होगा और उस माँ का भी विकास नहीं होगा, दोनों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हम डॉक्टर के पास में जाते हैं चेक कराने के लिए। क्या चेक करते हैं हम डॉक्टर के पास में? कि ये जो जिन पदार्थों से, जिन भौतिक पदार्थों से हमारा शरीर बना है, उसकी जो निश्चित मात्राएं हैं वो बराबर है कि नहीं, वो प्रमाण बराबर है कि नहीं, हमारा हीमोग्लोबिन बराबर है या नहीं, हमारे शरीर में आयरन बराबर है या नहीं, हमारे शरीर में कैल्शियम बराबर है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। और जब रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट में क्या लिखा होता है? डॉक्टर की रिपोर्ट में, लैब से रिपोर्ट आता है तो उसमें लिखा होता है नॉर्मल इतना होता है और आपके शरीर में इतना है। फिर जिसमें भी कम होगा या जिसमें ज़्यादा होगा, डॉक्टर उसको अंडरलाइन करता है कि
कि ये पदार्थ आपके शरीर में कम हो गया है या ये पदार्थ आपके शरीर में ज़्यादा हो गया है। और इस वजह से ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल करने के लिए, इतना लाने के लिए आपको उस पदार्थ को खाने के माध्यम से, चाहे टैबलेट के माध्यम से हो, चाहे टॉनिक के माध्यम से हो, चाहे फल फ्रूट के माध्यम से हो, चाहे भोजन के माध्यम से हो, वो नॉर्मल करना पड़ेगा। इसलिए हम दवाइयाँ लेते हैं। तो ये जो नॉर्मल है ना, जो कल जैसे हमने संतुलन की बात की थी, इसको संतुलित कहते हैं कि हमारे शरीर में पानी की इतनी ही मात्रा होनी चाहिए। 70% पानी हमारे शरीर में होना चाहिए, तो होना चाहिए। 70% से कम हो गया तो हम कहेंगे इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, इसको सलाइन लगाओ। पानी की मात्रा अगर बढ़ जाती है, 70% से ज़्यादा हो जाती है, तो आदमी बीमार हो जाता है ना। ये सब हम नॉर्मल करते रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ये शारीरिक रूप से हम बात कर रहे हैं, ये शरीर का कर्म हो गया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, ये भी एक तरह का कर्म ही है। दूसरा, जिस तरह से शरीर पे संस्कार करते हैं वैसे मन पे संस्कार करते हैं, तो वो मन के कर्म हो गए। मन पे क्या संस्कार करते हैं कि उसमें अच्छे विचार देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया, इसने आपके शरीर पे असर नहीं किया है, किस पे असर किया है? मन पे असर किया। मैं बता रही हूँ कि क्या आपके लिए सही है, तो ये संस्कार हो रहा है आपके मन पे। नॉलेज ले रहे हैं, ये जो नॉलेज हम बाहर से लेते हैं, ये मन पे असर करता है। बुद्धा कहते हैं कि दो तरह से हमारा शरीर और मन विकसित होता है। एक तो आनुवंशिक रूप से हमको माता पिता से कुछ मिलता है, और दूसरा परिस्थितियाँ हमको देती हैं। परिस्थितियाँ हमारे ऊपर संस्कार करते रहती हैं, हमारे मन पर संस्कार करते रहती है या हमारे शरीर पर संस्कार करते रहती है। जैसे वातावरण में हम रहेंगे, उस वातावरण में जो उपलब्ध होगा उसके अनुसार हमारे शरीर और मन पर असर होते रहेगा, और उसके अनुसार ही हमारा मन बोलता है ऐसा काम करो। अब ठंडी बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? तुरंत शॉल ओढ़ लेंगे। किसने बताया? मन ने। मन ने बोला ये कर्म करो, ठंड से खुद को बचाना है, शॉल ओढ़ लो। वहीं गर्मी हो गई तो मन क्या बोलेगा? उतार दो। ये भी कर्म है। मैं छोटे छोटे उदाहरण में दे रही हूँ, ये भी कर्म है। अब ये, इसको भी हम सही और गलत बोल सकते, अच्छा बुरा नहीं, सही या गलत। कर्म हमारे सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, उसका कहीं संचय नहीं हो रहा है, वो हमको तुरंत परिणाम। अभी ठंडी लगी, मैंने ओढ़ लिया, तो परिणाम मुझे मिलेगा, गर्माहट मिलेगी और मेरी सुरक्षा होगी, शरीर की सुरक्षा होगी और मन भी शांत हो जाएगा। मतलब दोनों पे असर डालता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मन और शरीर को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। जिस तरह शरीर मन पे असर डालता है, वैसे ही मन शरीर पे असर डालता है। और इसका बड़ा आसान उदाहरण ये है कि सपोज़ हमारा एक्सीडेंट हो गया और पैर हमारा टूट गया। किस पे असर हुआ है? शरीर पे। शरीर के एक अंग में तकलीफ है, दर्द है, एक समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन हमारा मन भी प्रभावित हो गया। अब हम सोचने लगे अभी मैं चल पाऊंगा या नहीं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब शरीर के साथ साथ मन भी घायल हो रहा है। अब मैं काम पे जा पाऊंगा या नहीं, यानी सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती है शरीर के साथ साथ। उसी तरह से जैसे शरीर मन पे प्रभाव डाल रहा है, वैसे मन शरीर पे कैसे प्रभाव डालता है? किसी ने हमको अपमानित कर दिया, गाली दे दिया, एक कर्म हो गया, उसका कर्म हो गया जिसने भी दिया, लेकिन प्रभाव हम पे आ रहा है। कैसे आ रहा है? बुरा लग रहा है। किसको बुरा लग रहा है? शरीर को या मन को? मन को बुरा लग रहा है, लेकिन वो मन को ऐसा बुरा लग रहा है कि मेरा तो खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा है। तो असर किस पे पड़ेगा? शरीर पे पड़ेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं मन और शरीर हम दोनों को भिन्न भिन्न नहीं देख सकते, लेकिन जो अन्य विचारधाराएं हैं वो शरीर और मन को भिन्न भिन्न देखते हैं। वो मन को आत्मा कह रही है और वो दोनों के अस्तित्व को अलग अलग मान रही है। और वो कहती है कि जो कर्म कर रहा है इंसान,
तो वो आत्मा में संचय हो रहा है, वो असर दे रहा है ऐसे नहीं कहते हैं, वो संचय हो रहा है। और फिर मृत्यु के उपरांत आपका कहाँ पर जन्म होगा वो उस पर आधारित होगा कि क्या क्या संचय हुआ है। कितना डिफरेंस है, शब्द एक ही प्रयोग किया गया है लेकिन दोनों की व्याख्याओं में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। इसलिए लोग किसके पीछे भागते हैं? मोक्ष के पीछे भागते हैं। अभी का जो हमारा जीवन है उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं इस भ्रांति की वजह से, संचय वाले शब्द के कारण। कहीं कुछ संचय नहीं हो रहा है, यही रिजल्ट मिल रहा है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि उसका परिणाम कब आएगा। ऐसे भी कुछ कर्म हमारे होते हैं। कुछ हमने देखा, एक कर्म ऐसा होता है जिसका तुरंत रिजल्ट मिलता है। एक कर्म हमने ऐसा देखा कि वो एक लंबे प्रोसेस से गुजरता है और उसका बहुत देर से हमको परिणाम मिलता है ना, एकदम से उसमें फल नहीं आते पौधे में, या बच्चा भी एकदम से पैदा नहीं होता है। किसी प्राणी में 9 महीने बाद, किसी प्राणी में 3 महीने बाद, किसी प्राणी में 10 महीने बाद, सबका निर्धारित है अलग अलग जिस प्रकार का वो जीव होगा।